वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं। तो आज हम यही टाइप्स को देखेंगे जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन और काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है काइनेटिक फ्रिक्शन की। अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व आज कर लेंगे और आपको समझ में आ जाती हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के बेस पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसी को सोल्व करने में। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, किसकी? फ्रिक्शन की डेफिनेशन से। फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडीज होती हैं कॉन्टैक्ट में होती हैं, देन व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डेवलप एट द कॉन्टैक्ट एंड एट दैट पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस डेवलप। इसको देखते हैं एक बार कैसे होता है। सपोज ये कोई सरफेस है, टेबल मान लीजिए, इस पर हमने कोई ब्लॉक रखा हुआ है। तो क्या होगा कि ये वाला जो सरफेस है, ये टेबल और ये है ब्लॉक। तो ये जो टेबल है, इस पे कांटेक्ट, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो गए हैं इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएंगे। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब अगर ये टेबल है, टेबल के क्या होंगे कि प्रोजेक्शन, जो टेबल के प्रोजेक्शन होंगे और इसके ब्लॉक के प्रोजेक्शन कहीं मिल रहे होंगे, कहीं नहीं मिल रहे होंगे। इस तरह होगा। हमें दिखाई तो ये ऐसे देंगे, ये अपरेंट एरिया तो हमें ऐसे दिखाई देगा, पर एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे होगा। तो ये अपरेंट एरिया हुआ, ये एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये वाला हुआ। तो जहाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वहीं पे कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हो जाती है। कॉन्टैक्ट फोर्स जो डेवलप होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल इस सरफेस के नॉर्मल पे ही हो, किसी एंगल पर भी लग सकती है इन दोनों ब्लॉक के। तो ये वाला इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा और ये वाला भी इस पे ही कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट नेचर का। तो इसको देखते हैं कैसे। सपोज ये वाला जो टेबल है, जो सरफेस है, इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, आर कह दिया हमने। तो इस आर को अब हम जो आर क्या है हमारे, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। एक पैरेलल टू द प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके पैरेलल में, जिसको हमने एफ कह दिया फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा क्या है एन, जिसको बोलते हैं हम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को हमने इसको सही से रब करके एक बार दोबारा से बना लेते हैं। सपोज ये टेबल है, इस पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये जो टेबल है, इस पे इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स सपोज लगा रही है, तो इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। एक नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको हमने एफ कहा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, एन को नॉर्मल रिएक्शन एन। आर क्या है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये वाला ये जो टेबल है इस ब्लॉक पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है। तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, एक पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमने क्या कहा, फ्रिक्शन फोर्स, और परपेंडिकुलर को नॉर्मल रिएक्शन। अब इसने इस पे लगाया तो ये भी इस पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नेचर का। तो कॉन्टैक्ट फोर्स इसकी डायरेक्शन के ये वाला इस टेबल पे क्या लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और इसका ये वाला इसमें, इस वाले को फिर हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक इस डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन और एक इसमें। तो ये वाले जो सरफेस हो गए ये किस पे हैं, उसको यहाँ दिखाते हैं, एफ। ये किस पे हैं, ये तो टेबल पे हैं, और ये किस पे हैं, ये वाले जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं ये हैं ब्लॉक पे। तो ये किसके बारे में था, फ्रिक्शन के बारे में। ये सारी चीज़ें। अब फ्रिक्शन दो तरह से होते हैं, एक काइनेटिक फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। क्या होता है, काइनेटिक
एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक, काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले हम आज की क्लास हमारी क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन के बेस पे और काइनेटिक फ्रिक्शन के बेस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं। आपको ये फ्रिक्शन समझ में होगा, फ्रिक्शन के बेस पे ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने बताया है, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है it is when two bodies are in relative motion, when two bodies are in relative motion, then opposing force develop which opposes the relative motion, relative motion को क्या करता है, अपोज करता है, जो इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जो फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, सपोज हमारे पास ये ब्लॉक है एक, अभी इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एक दूसरा ब्लॉक है, अगर यहाँ ये ब्लॉक इस पर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये स्टेशनरी है, तो ये ब्लॉक जो चल रहा है, इनके और इनके बीच में एक अपोजिंग रिलेटिव मोशन इसकी इस डायरेक्शन में है, तो अपोजिंग नेचर में एक इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन की क्या होती है, अपोजिट है, बट नॉट इन अपोजिट ऑफ फोर्स अप्लाइड। इसका क्या मतलब, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसके अपोजिट होगी, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ना कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है उसके डायरेक्शन में होगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के इजकल टू क्या होगा, म्यू के इंटू एन, जहाँ पे म्यू के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एन को तो हम जानते हैं, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो डायरेक्शन हमें ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इट विल ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है, ना कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है किसके, फोर्स अप्लाई जो हम फोर्स अगर लगा रहे हैं तो फोर्स अप्लाई के अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन को नहीं लगाना है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन को लगाना है। इसको कंसेप्ट से अभी देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, सपोज इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो ब्लॉक है इस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे क्या करते हैं, 1 न्यूटन, ये 1 किलोग्राम का है, ये हमने 1 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया है और ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ चल रहा है। हमें क्या बताना है, इस पे और इस पे डायरेक्शन ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो एफ बी डी बनाता हूँ मैं किसका, ब्लॉक का, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक का बी डी क्या होगा, देखो सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन को बताना है। अब ये जो फोर्स है 1 न्यूटन है, मैंने अभी बताया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन होगी, ना कि फ्रिक्शन फोर्स है। अभी जैसे अगर हम ये बताते हैं ये 1 न्यूटन का फोर्स है और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, रिलेटिव मोशन। अब अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स है ये, तो अगर हम न्यूटन इधर लगाएं, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या इधर होगी, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या इधर होगी। मैंने बताया था कि
जो ये फोर्स अप्लाइड है, फोर्स अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन नहीं होगी, किसके अपोजिट में होगी, जो रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एफ के इसमें हो गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर ये हो गया। और जो अब ये क्या बचा हमारा टेबल पे देखो क्या होगा, टेबल पे क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें क्या होगा, इस वाले डायरेक्शन में, एफ के की टेबल की डायरेक्शन में क्या हो गई, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये अगर एक्शन है इस बॉडी पे, अगर इसके द्वारा एक्शन है तो इसकी वजह से ये इस पर रिएक्शन है। और न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ अप्लीकेबल होगा कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे पर क्या होंगे, अपोजिट नेचर के। तो इसने अगर इस पर एक्शन लगाया तो ये इस पर रिएक्शन लगाएगा लेकिन अपोजिट नेचर के। तो हमें इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो ये किसका होगा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक का और किसका, टेबल का। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर हम एक देखते हैं कि सपोज ये हमारे पास टेबल है, ये ब्लॉक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये ब्लॉक है ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ किसके, काइनेटिक फ्रिक्शन की दोनों ब्लॉक्स पे। अगर हम एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, देखो इसमें रिलेटिव मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की इस डायरेक्शन में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन ए पे बी की वजह से, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, इस बी की वजह से इस पे हो जाएगी। अब अगर हम बी का डायग्राम बनाएं, देखो बी, पहले तो ये अगर एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल में होते हैं, इस पर अगर हो तो इस वाले की वजह से इसके अपोजिट नेचर में हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, एफ के ए बी, जो इस पे लग रहा है इसकी वजह से अपोजिट नेचर का ये हो गया। अब ये वाला ब्लॉक इसके अपोजिट में इसके रेफरेंस में क्या रिलेटिव मोशन में है, तो इस पर भी लगेगा। अब ये इधर चल रहा है, इस ब्लॉक को देखेंगे तो इस पे जो ये वाला सरफेस है रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर काम करेगा। तो इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के बी पे किसके, ग्राउंड की वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड, ये क्या है हमारा ग्राउंड। दोबारा से इसको देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। ए है, बी है, ए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ए अगर 10 मीटर से इधर चल रहा है तो रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में हुई ए की, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। अब इस पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले ब्लॉक पे ये एक्शन अगर हुआ इसकी वजह से इस पे, तो इस पर रिएक्शन क्या होगा, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में हो गया। अब ये वाला भी इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है मोशन में, लेकिन इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। तो इस पे जो इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट इसके रिलेटिव मोशन के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड। तो ये दोनों चीज़ें हो गई किसके लिए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं हम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा प्रॉब्लम है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक, find the distance traveled by the block before it stops। स्टॉप होने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। सपोज ये हॉरिजॉन्टल प्लेनर टेबल, ये ब्लॉक है, ये 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में लेट एज्यूम कर लिया हमने, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, और इसका जो मास है वो है 10 kg, और म्यू की जो वैल्यू है वो 0.5 है। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप। अब हम क्या करते हैं, देखो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये ब्लॉक है 10 kg का, तो ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ 10 kg मास है, इसका मास 10 kg है।
नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका वेट कहाँ काम करेगा, m ले लेते हैं 10 kg, एक मिनट, m यहाँ ले लिया हमने 10 kg, यहाँ m लिख लो, इसका ब्लॉक का मास कितना है m, तो वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट करेगा, इधर की है इसके रेफरेंस में, तो इसके रिलेटिव मोशन को अपोजिट ऐसे करेगा ये वाला, अगर इस डायरेक्शन में लगेगा F की। अब देखो n बराबर क्या होगा, mg के बराबर होगा, ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, तो n बराबर किसके होगा, mg, तो n इजिकल टू m की वैल्यू कितनी है 10 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लिया हमने, तो कितना आ गया 100 न्यूटन, तो n की वैल्यू आ गई हमारे 100 न्यूटन। अब F के काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना आ गया 50 न्यूटन एफ के की वैल्यू। इसके बाद अगला कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप, जब स्टॉप, पहले ये 10 मीटर पर सेकंड इनिशियली चल रहा था, बाद में कुछ देर जाने के बाद ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। जब स्टॉप हो जाएगा तो स्पीड, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी होगी, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से, और फाइनल स्पीड जब ये स्टॉप हो जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड स्टॉप हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बताना है हमें, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, तो हमें ये इस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो ये जो F किसके बराबर होगा, इसी काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ही ये ब्लॉक मोशन में होगा, और कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 50 इजिकल टू मास कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन A, तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस बताना है तो फॉर्मूला u और v है, s की वैल्यू बतानी है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू फाइनल 0 का स्क्वायर इजिकल टू u की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू s, ये कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 दूनी 10 s, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन, डिस्टेंस a की वैल्यू क्या होगी -a लेना है होगा यहाँ पे, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिटार्डेशन हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब ब्लॉक धीरे धीरे होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसलिए क्या लेंगे -5, तो ये इधर आ जाएगा कितना आ गया 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, 5 में 10, ये कितना आ जाएगा -10s, या फिर s की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा ये बिफोर स्टॉप होने से 10 मीटर। दोबारा से देखते हैं, एक ब्लॉक है जो 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियली चल रहा है, मास जिसका 10 किलोग्राम है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, डिस्टेंस ट्रेवल बताना है कि जब ये स्टॉप हो जाए। अब इसको हमने इस वाले 10 मीटर पर सेकेंड के इधर रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम ये अपोज करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा रिलेटिव मोशन के, रिलेटिव मोशन को काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन डायरेक्शन इधर है तो अपोज किधर करेगा जब ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट, तो ऐसे होगा नॉर्मल रिएक्शन इधर हो गया, वेट इधर हो गया, तो n बराबर mg हो गया, n की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर क्या होगा म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू 100, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये हो गया। अब फोर्स किस फोर्स से आगे की तरफ बढ़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन ही की वजह से ही ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी 50, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ 5 आ गया a की वैल्यू। अब हम ये डिस्टेंस बताना है तो v स्क्वायर इक्वल टू ये, क्योंकि v और u की वैल्यू पता है और a की वैल्यू पता है, s की वैल्यू है, तो हमें ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू 0, u का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया प्लस 2a की वैल्यू यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि ये स्टॉप करेगा, एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो a की वैल्यू इसलिए -5 ले लिया हमने, 5 में 10, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। इसको आप क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा प्रॉब्लम है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप। ये क्वेश्चन बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स, बिफोर इट स्टॉप, जब ये स्टॉप हो जाएगा तो उस टाइम फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। सपोज हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल है 37 डिग्री। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख रखा है ये, जिसका मास गिवन नहीं है ये, लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ चल रहा है, और इसके बीच में कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू जो है वो है 0.5, म्यू की वैल्यू कितनी होगी 0.5, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें क्या बताना, फाइंड द डिस्टेंस। इस वाले चलेगा तो कुछ देर बाद ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। मान लो यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाता है स्टॉप, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि जो ये गिवन है साइन 37 की डिग्री जो है 0.6, साइन 37 की डिग्री 0.6 लेना है, और कोस 37 की वैल्यू आई है 0.8, ये दो चीज़ें लेनी है, ये हमें गिवन होंगी। तो अब हम ये प्रॉब्लम है, इसका हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस वाली बॉडी का। यहाँ पे पहला ब्लॉक हमारा यहाँ पे था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये इंक्लाइन प्लेन हो गया 37 डिग्री पे। अब ये जो ब्लॉक है इसका मास अगर m मानते हैं तो वेट कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया है, कैसे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक पैरेलल टू द प्लेन। ये एंगल 37 डिग्री होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos 37, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin 37 डिग्री। अब मोशन इस डायरेक्शन में होता है, रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ इस ब्लॉक पे क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस ब्लॉक पे होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड में, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को, काइनेटिक इसके मोशन को अपोज करने के लिए इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। अब देखो, तो अब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो लेकिन एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक यहाँ जब रुक जाएगा जाके, तो एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या, यहाँ रिटार्डेशन की तरह यहाँ काम कर रहा है। तो मतलब रिटार्डेशन की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, एक्सेलरेशन की, जो रिटार्डेशन है इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ब्लॉक a इंटू एक्सेलरेशन इजकल टू क्या हो जाएगा mg sin 37 प्लस एफ के यहाँ क्या हो गया, एफ के बराबर क्या होगा, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। एन क्या होगा, देखो यहाँ पे एन ये वाला होगा नॉर्मल रिएक्शन, एन की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, एन बराबर होगा mg cos थीटा के बराबर। तो एफ के बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू mg, म्यू के इंटू mg cos 37, म्यू के की वैल्यू हो गई। तो m इंटू ए इजकल टू क्या हो जाएगा, mg sin 37 प्लस एफ के की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू mg और cos 37, m से m कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, g sin 37 प्लस म्यू जी cos 37। वैल्यू अगर हम रख लें, g की वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू मैंने बताया 0.6 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू cos 37 की वैल्यू 0.8। ये कितना हो गया, ये 10 में 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, है ना, 6 हो गया। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 10, एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 5 अट्ठे 40, ये आ गया 4, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमें बताना क्या है, बिफोर स्टॉप से डिस्टेंस बतानी है। अब दोबारा से वही वाला जो पहले वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं हमने, u की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू जब स्टॉप होगा 0, रिटार्डेशन काम करेगा यहाँ पे, तो v स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर इजकल टू u की स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 10, लेकिन माइनस लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन इंटू s। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इजकल टू -20, ये आ जाएगा -20 इंटू s। ये आ गया 100 इजकल टू 20s, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है, s इजकल टू कितना आ गया 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 मीटर। स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 मीटर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला इसी में ही एक प्रॉब्लम और है कि अगर ये ब्लॉक 5 मीटर आने के बाद
दोबारा से वापस जाने लगे तो ये टाइम कितना लेगा, इनिशियल पोजीशन, ये इसका क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये वाला क्या है, फाइनल पोजीशन। एक बार हम इसको दोबारा से रिकैप करते हैं। देखो ये ब्लॉक था जिसका मास m है, इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल बताना है ब्लॉक जब स्टॉप हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इनिशियली। तो हमने इस वेट mg होगा, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। अब मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब यहाँ पे जब स्टॉप होगा मतलब रिटार्डेशन काम कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई। तो ma नेट फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा, इसको हमने पूरा सोल्व करा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, हमें u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, तो ये वाली हम इक्वेशन यूज करेंगे। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर। अब हमें अगला, इसी में अगला क्या है, 5 मीटर डिस्टेंस इसने क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। अब अगर हम इसी को चेंज कर दें, इसी प्रॉब्लम में हम ये काम कर देते हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट्स इनिशियल पोजीशन। देखो ये तो फाइनल पोजीशन है, जब ब्लॉक अपोजिट अभी इधर चलने लगेगा। अब इसको देखो कैसा हो जाएगा, ये तो इसका ब्लॉक का फाइनल पोजीशन हो गया। अब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे इस डायरेक्शन मतलब मूव कर रहा है, तो हमें क्या बताना है, टाइम टेकन कितना होगा। अब यहाँ पे इसी ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, देखो अब ये ब्लॉक का मोशन किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है इनिशियली, तो ये यहाँ पे आना है, इसको इनिशियल डायरेक्शन इसकी यहाँ थी, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, इनिशियल कहाँ है, यहाँ पर। इनिशियली अगर ये यहाँ है तो यहाँ ये तो फाइनल पोजीशन हो गया ब्लॉक का। अब यहाँ से यहाँ तक आना है इसको, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितनी ट्रेवल करी इसने, 5 मीटर। तो हमें बताना क्या है, टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो जो इस डायरेक्शन में चल रहा है अभी ये ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी हमारी, कितनी आई थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर आया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, ये वाला जो ब्लॉक है इसको रिजॉल्व करो कंपोनेंट में। अब एक्सेलरेशन इधर है तो काइनेटिक फ्रिक्शन के, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन, इस वाले में काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर निकलेगी, इस डायरेक्शन में। और ये अगर वेट mg है तो ये क्या हो जाएगा, ये mg है, वेट तो हमेशा परपेंडिकुलर काम करेगा, ये mg है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos 37, और ये क्या हो जाएगा, mg sin 37। अब मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, sin 37। अब मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आ जाएगी, अपोजिट के। तो इस ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई एफ के, इस वाले डायरेक्शन में। इस ब्लॉक अगर हम देखें सही से डायग्राम बनाया अगर यहाँ पे ये, तो इस पे mg sin 37 डिग्री इस डायरेक्शन में, और काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई एफ के इस डायरेक्शन में, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, और ये हो जाएगा mg cos 37, और नेट फोर्स अभी इधर की तरफ लगेगा ए। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू ए इजगल टू नेट फोर्स, ये वाला कंपोनेंट इससे बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा mg sin 37 माइनस एफ के किसके बराबर होगा, एफ के बराबर क्या होगा, म्यू इंटू एन के, म्यू इंटू एन किसके बराबर होगा, mg cos 37 के, एन तो किसके बराबर है, mg cos 37 के बराबर। तो ये m इंटू ए इजकल टू क्या आ जाएगा, mg sin 37 माइनस एफ के की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू इंटू mg cos 37। तो m से m कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा, g sin 37 माइनस म्यू g cos 37। तो एक्सेलरेशन की अब वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a बराबर क्या आ गया, g sin 37 माइनस म्यू g cos 37।
जी की वैल्यू 10 रखा, साइन 37 की वैल्यू 0.6 माइनस म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू जी की वैल्यू रखी 10, कॉस 37 की वैल्यू 0.8। ये कितना हो गया 6 माइनस ये कितना हो गया इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये तो 4 ही आया था ना, 8 × 4 आया था। 6 - 4 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन कौन सी किधर होगी, डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन। तो पहले वाले केस में हमने अभी लिखा था 10 मीटर, पहले वाला जो केस था जब ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या थी, डाउन द प्लेन। तो पहले वाले केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी 10 मीटर पर सेकेंड डाउन द स्क्वायर, जब ब्लॉक ऊपर जा रहा था, लेकिन जब ब्लॉक नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो हमें क्या बताना है, टाइम टेकन। अब टाइम टेकन बताना है तो टाइम वाला न्यूटन को ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, S = UT + ½AT², क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा 5 मीटर। इनिशियल स्पीड जब मोशन यहाँ से यहाँ पे स्टॉप हो गया था, जब स्टार्ट करेगा मोशन तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई 0 × t + हाफ ऑफ एक्सेलरेशन वैल्यू 2 × t², 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर कितना आ गया √5 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा इसको यहाँ से आने में √5 सेकेंड। इसको क्या कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द रिटार्डेशन। क्वेश्चन में हमारा लिखा है कि ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, इसको 100 न्यूटन फोर्स से हम इधर की तरफ खींच रहे हैं और ये 10 मीटर से पर सेकेंड से इधर की तरफ जा रहा है, जिसमें म्यू की वैल्यू है 0.1। हमें क्या बताना है, रिटार्डेशन बताना है, फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बताना है तो हमें मास की, इसमें मास ऑफ द ब्लॉक नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिटार्डेशन, फाइंड द रिटार्डेशन। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ब्लॉक हो गया, इस पर फोर्स की डायरेक्शन हो गई 100 न्यूटन और स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन इस पे, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट लगेगी, इसके अपोजिट में इधर लगेगी। 100 न्यूटन के अपोजिट में नहीं लगाना है, इस साइड डायरेक्शन में किसके में लगाना है, रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग गया ये इस पे, इस ब्लॉक पे। तो F ये इस पे नॉर्मल अपवर्ड की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हमने N कह दिया, और वेट नीचे लगेगा क्या mg। हमें क्या बताना है, रिटार्डेशन। तो N किसके बराबर हो गया, mg के बराबर, N बराबर हो गया mg के बराबर M की वैल्यू हमें दी नहीं है, मास ऑफ द ब्लॉक नहीं है, कोई बात नहीं, रिटार्डेशन बताना है। तो अब देखो रिटार्डेशन बताना है हमें, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जो 100 न्यूटन और F के हैं नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये किसके बराबर हो गया 100 + F के। तो क्या हो गया m इंटू ए इजगल टू क्या हो जाएगा 100 + F के बराबर क्या होगा म्यू इंटू एन इजगल टू क्या हो जाएगा 100 + म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg, एन की वैल्यू कितनी होगी m इंटू जी, तो m इंटू ए। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास ऑफ द ब्लॉक हमें 10 किलोग्राम दे रखा है, मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 10 kg, मास ऑफ द ब्लॉक 10 kg गिवन है। तो m 10 इंटू ए इजगल टू 100 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू एम की वैल्यू 10 इंटू जी की वैल्यू 10। देखो 10 ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 प्लस इस पॉइंट से 10 से ये कैंसिल 10, तो कितना हो गया 110 10 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना आ गया 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द ब्लॉक 10 किलोग्राम दे रखा है। दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं।
ये ब्लॉक है 100 न्यूटन से इधर हम खींच रहे हैं, 100 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड से इधर ब्लॉक चल रहा है, तो हमें रिटार्डेशन बताना है। अब इस पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम दिखा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, इधर चल रहा है ब्लॉक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर, नेट फोर्स किधर लगेगा, तो ये नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 100 न्यूटन प्लस एफ के, तो एम नेट फोर्स हो गया एम ए प्लस एफ के, मास ऑफ द ब्लॉक 10 kg है, तो एम इंटू ए, इसको पूरा सोल्व करा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 11 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है, रिटार्डेशन। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द, इसको नोट डाउन करिए पहले, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। Find the acceleration. Find the acceleration of block. Find the acceleration of the block क्वेश्चन है। हमारे पास ये सरफेस है, ये मास है ब्लॉक 10 kg का, इसको हम 30 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं और म्यू की वैल्यू जो हो गई वो है 0.5। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5। हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा। एक बार आप इस प्रॉब्लम का आप लोग ट्राई कीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम तब तक हम ड्रॉ करते, देखो फ्री बॉडी डायग्राम, इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, अपने आप से भी करते रहो। 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब हम फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर करें, इधर नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने बताया था ना कि फ्रिक्शन फोर्स जो है रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है एफ जो लग सकता है कितना है, 0 से उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर जब मोशन स्टार्ट करें। तो एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू एन, 0 से लेके म्यू इंटू एन। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, एन की वैल्यू कितनी है एम इंटू जी, एम जी 0.5, एम की वैल्यू कितनी है 10 और जी की वैल्यू हो गई 10.5, ये कितना हो गया 50। तो एफ़ की जो वैल्यू है, एफ़ की जो मैक्सिमम वैल्यू लगेगी वो कितनी होगी 50 न्यूटन, मतलब इक्वल टू और लेस देन 50 न्यूटन। तो जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसमें कितना लगेगा 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। देखो दोबारा से देखते हैं, एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम है और ये 30 न्यूटन फोर्स से हम इसको पुल कर रहे हैं, म्यू की वैल्यू 0.5 है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है हमें। इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन, वेट, फोर्स। अब हम ये जानते हैं कि जो इसमें फोर्स लगेगा वो क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो होगी वो जैसे जैसे हम फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम पुल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब मोशन स्टार्ट जस्ट होने वाला होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको बोलते हैं म्यू इंटू एन, जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला हो। तो इसकी वैल्यू 0 से लेके म्यू एन तक मैक्सिमम हो गई। तो म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू ये हो गया। इस तरह हमने देखा कि जो इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज करेगा मोशन को, उसकी वैल्यू हो सकती है 50 न्यूटन तक, 50 न्यूटन या 50 न्यूटन से कम। लेकिन हम इसको खींच कितने न्यूटन से पा रहे हैं, खाली 30 न्यूटन। लेकिन इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना न्यूटन का लग रहा है, 50 न्यूटन। इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज करेगा इसके मोशन को, वो 50 न्यूटन तक के फोर्स का लग रहा है, और खींच कितना रहे हैं 30 न्यूटन। तो क्या 50 अपोजिंग फोर्स जब ज़्यादा है और खींचने वाला फोर्स कम है तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हुआ, 0। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो 50 है वो क्या है, ग्रेटर है 30 से। ये 50 क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स से क्या है ज़्यादा, अप्लाइड फोर्स से क्या है ज़्यादा। सो मोशन विल नॉट टेक प्लेस, मोशन विल नॉट टेक्स प्लेस। जब मोशन ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो गया, 0। आप इन प्रॉब्लम्स को एक बार 1 बाय 1 अपने आप से करके देखना, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।